नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। पिछले कुछ समय से हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड में निर्धारित रचनाएं पढ़ रहे हैं और हमने लगभग कई सारी रचनाओं को पढ़ लिया है, कहानियों को लगभग पूरा कर लिया है, एक नाटक बचा है और अब हम पद्य की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कबीर ग्रंथावली पद्य में संकलित है। देखिए, सिलेबस के अनुसार आप देखेंगे तो इसमें प्रारंभिक 5 अंग है साखी के, श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के। और जो आपके पद है उसमें 10 प्रारंभिक पद है और ये 5 जो अंग है इनमें काफ़ी पद है आपके, तकरीबन 10 के आसपास एक अंग में आपको मिलेंगे। कहने का अर्थ है कि आपके ये तकरीबन 60-70 के आसपास पद आराम से हो जाएंगे, है ना। तो इनको पढ़ना है आपको कबीर ग्रंथावली में, और इसके अलावा जो सिलेबस है तब पढ़ेंगे तो हम जानते रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कबीर ग्रंथावली जो कि श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है उसके 5 अंग शुरू करने जा रहे हैं। इसकी व्याख्या भी करने की कोशिश करेंगे और मूल पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। काशी नागरी प्रचारणी सभा से ये प्रकाशित है ना। यहाँ एक पेज गायब हो गया गलती से, आपको एक एक पढ़ना पड़ेगा, एक उनको एक एक देखना पड़ेगा। देखिए, जो साखी है उसका नाम यहाँ पर साखी ही है, उनमें से अंग दिए हुए हैं, और जो शब्द है उसका नाम यहाँ पद है, और रमैनी रमैनी है ना। तो देखिए आप, साखी पहला अंग है, गुरुदेव को अंग। गुरुदेव को अंग है। दूसरा आपको मिलेगा गुरुदेव का अंग चले ही जा रहा है आपका, यहाँ पर देखिए 20-25 दोहे है इसमें। सुमरिनी को अंग है दूसरा, और तीसरा आपका है बिरही को अंग, ठीक है। और 5 पढ़ने हमको। चौथा आप देखिए पर्चा को अंग, ये 5वां ही है पर्चा को अंग। और आगे जो है वो अंग अलग अलग है। यहाँ पर आप देखिए जंगी को अंग, इसमें बीच बीच में आपके इसमें कटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूर्ण सामग्री प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद में जब हम पीछे चलेंगे तो इसमें पद नाम से दिए हुए हैं, उन 10 पदों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारा शब्द था ना कबीरदास जी का, उसमें से, और रमैनी में से यहाँ पर कोई चीज़ हमें पढ़नी नहीं है। आइए जानते हैं। देखिए शुरू करते हैं। गुरुदेव को अंग। सतगुरु समान को सगा सौंधी सही न दाती, हरिजन समान को हितु हरिजन सही न जाती। बलिहारी गुरु आपने द्योहांडे के बार, निज मानस ते देवता करत न लागी बार। सतगुरु की महिमानत अनथ किया उपार, लोचन अनत उघाड़िया अनथ दिखावन हार। राम नाम के पटंतरे दबे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये होश रहे मन माई। सतगुरु के सदके करू दिल अपनी का छाल, दिल अपनी का साझ। कलयुग हम सूलड़ी पड़िया मुँह कम मेरा बाज। सतगुरु लई कमान करी बाणा लागे तीर, बाहन लागे तीर जू बाई प्रीति सु भीतर रहा शरीर। सतगुरु सु साचा सूरमा शब्द सु जाए, शब्द जू भाइया एक, लागत ही मैं भिल गया पड़िया कलेजे छेक। सतगुरु मार्या बाण भरी
धरी कर सूधी मूठी अंग उघाड़िया लागिया, गई दवा सु फूटी हसे न बोले उन्मनी, चंचल मेलिया मारी कह कबीर भीतरी विद्या, सतगुरु के हथियारी। गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान, पाथ के पंगुल भया सतगुरु भया बाण। यहाँ तक हम देख लेते हैं 10 दोहे तक। इसके 10 छंद हम देख लेंगे। आगे देखिए, इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इसकी व्याख्या भावार्थ, क्योंकि इसमें से प्रश्न आपके आएंगे कि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कबीर। यहाँ प्रतीकों के माध्यम से कबीर ने गुरु की महिमा और ईश्वर की महिमा का बखान किया है, तो प्रतीक जरूर आएंगे आपके। देखिए, प्रतीक सब यूज करते हैं, सब प्रयोग में लेते हैं, लेकिन जगह जगह का फर्क है कि आप प्रतीक देते हैं, कौन से प्रतीक देते हैं और वो किस प्रकार हमारे काम आते हैं। देखिए, पहला छंद आप देखिए, सतगुरु समान को सगा, सतगुरु समान को सगा, सौंधी नहीं सही न दाती, हरिजन समान को हितु, हरिजन सही न जाति। कहते हैं कि सतगुरु के समान कौन सगा है, और इन्होंने जो किया है वो सब कुछ बहुत कुछ किया है, इनके समान कौन दाता है। सतगुरु सही न दाती, सौधी सही न दाती, इनके समान, सौधी मतलब साथ का कोई दाता नहीं है, इनके समान कोई दाता यानी दानी नहीं है। हरिजन समान को हितु, और हरिजन हरिजी, हरिजी मतलब ईश्वर प्रभु मालिक, ईश्वर के समान कौन हितकारी है, कौन हितकारी है। हरिजन सही न जाति, और हरि जन है, यानी कि हरि के जो जन है, ईश्वर के जो लोग हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती है। ईश्वर अपने लोगों में कोई जाति नहीं रखता है, कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। तो कबीर जी ने कहा है कि गुरु के समान कोई सगा नहीं है, कोई दाता नहीं है, और हरि के समान कोई हितकारी नहीं है, और वो कोई जाति पाति नहीं देखते हैं। यहाँ तो सीधा था, कोई खास प्रतीकात्मक भाषा आपकी थी नहीं। ठीक है, आगे देखिए आप, बलिहारी गुरु आपने दो हांडे के बार, निजी मानस ते देवता करत न लागे बार। मैं अपने गुरु पर बलिहारी जाता हूँ, और मैं अपने गुरु पर इस प्रकार बलिहारी जाता हूँ कि 2 हाड़ों के बार, बार ना मतलब कि न्यौछावर कर देना। ठीक है, जो मेरे पास में हाड़ है, उन हाड़ों को भी मैं न्यौछावर कर सकता हूँ अपने गुरु पर। सौथी मतलब साथी, या साथ का मतलब बराबरी है ना। और बलिहारी और आपने तो सब जानते हैं। आप निसी मानस ते देवता करतने लगी बार, मुझे मनुष्य से देवता कर दिया, कोई समय नहीं लगा। इसका अर्थ क्या है? देखिए, इसका अर्थ है कि मैं मनुष्य था साधारण, मेरे अंदर विषय वासना बहुत थी, मोह माया बहुत थी, संसार में मैं पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे गुरु ने कृपा करी, मैंने संसार की मोह माया छोड़ दी, और मैं अपने आप में जो है एक पूरा देवता की तरह हो गया हूँ। अब मेरे अंदर विषय वासना नहीं है। कहने का अर्थ है कि कबीर ने ये जब लिखा, तब कबीर को मोक्ष की लगभग प्राप्ति हो गई, या हम कह सकते हैं कि कबीर को ईश्वर के दर्शन हो गए, क्योंकि उन्होंने क्लियर कहा है। यहाँ पे आप आगे भी देखेंगे कि वो गुरु के जो महिमा बखान करते हैं, वो तब करते हैं जब वो गुरु को जान चुके होते हैं, वो ईश्वर को जान चुके होते हैं। देखिए, कबीर का मत अगर आप समझें तो कबीर का मत ये भी है कि आप गुरु को ईश्वर से ऊपर माने, और जो आपके ईश्वर है वो आपको तब मिलेंगे जब आप अपने अंदर के ईश्वर को जान जाएंगे। कहने का अर्थ है कि आपके अंदर ही ईश्वर है, और आप ये बात जल्दी जान जाए तो बेहतर है। ठीक है, आगे देखिए,
सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। यहाँ पर यमक अलंकार आपका रहेगा अनंत अनंत अनंतन में, सब में अलग अलग है, ठीक है। और यमक अलंकार के उदाहरण में अनंत अलग अलग अर्थ में है आपका। देखिए यमक अलंकार जो है आपका, उसकी बात बाद में हम करेंगे। यहाँ पे थोड़ा साहित्यिक सौंदर्य भी देखते चले तो बेहतर रहेगा। मैं आपको बताऊंगा इनका साहित्यिक सौंदर्य सबका। तो कबीर कह रहे हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत है। अनंत का मतलब समझते हैं कि बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, अपार है ना। और अनंत किया उपार, अनंत का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत सारे जो है, बहुत अधिक मात्रा में। यहाँ पर मात्रा से अनंत का अर्थ हो गया बहुत अधिक मात्रा में मेरे प्रति उपकार किए हैं सतगुरु ने, गुरु ने। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत का मतलब है जो मेरे लोचन मुदे हुए थे, मेरे नैन, मेरे नेत्र जो है वो मुदे हुए थे, उनको उघाड़ा है। अनंत दिखावन हार, यहाँ अनंत जो है वो है ईश्वर, ठीक है। और इस अनंत, दूसरे वाले अनंत का मतलब है कि अनजान, ठीक है, अनजान अनभिज्ञ जो है ये अनंत। और इस अनंत का मतलब है बहुत अधिक मात्रा में, अनंत ज़्यादा ज़्यादा, है ना। और इस अनंत का मतलब है कि अपार महिमा, अपार मतलब बहुत बड़ी, ठीक है। इस अनंत का अलग अलग अर्थ है अगर आप समझे तो। आगे आप देखिए, राम नाम के पटंतरे दबे को कछु नाही, देवे को कछु नाही, क्याले गुरु संतोष ये होश रहे मन माही। राम नाम का जो है पटंतरे पाठन करने के लिए जो मिला हुआ है, उसके बदले देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे गुरु संतोषी है, मैं उनको क्या दूँ। मेरे मन में ये होश रह रही है। होश का मतलब होता है इच्छा, प्रबल इच्छा है कबीर की कि मुझे गुरु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, पर मैं क्या दूँ गुरु को। गुरु मेरे संतोषी है, उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं। उन्होंने मुझे राम नाम का जो है पढ़ने के लिए पाठन दे दिया है, राम नाम का जो है मंत्र दे दिया है, लेकिन अब मैं क्या मांगूं, क्या उनको दूँ। मेरे मन में ये होश रह गई है, ठीक है। आगे देखिए, साहित्यिक सौंदर्य भी आप साथ के साथ इसका देखते चले तो ठीक रहेगा। यहाँ पर उपमा अलंकार आपको इसमें सब में देखने को लगभग मिल जाएगा। कुछ एक में आपको जो है मानुकरण अलंकार भी देखने को मिलेगा आगे जब प्रतीक हम देखेंगे तब, ठीक है। सतगुरु के सत के करू दिल अपनी का साच, कलयुग हमसू लड़ी पड़िया मुँह कम मेरा बाच। कह रहे हैं कि सदगुरु के सदके करूँ, सदगुरु पर सदके जाऊँ मैं, और मेरा दिल है जो उन्होंने साच मतलब स्वच्छ कर दिया, साफ कर दिया, पवित्र कर दिया। सदगुरु पर मैं बलिहारी जाता हूँ, सदगुरु ने मुझे जो है पवित्र कर दिया। मेरे दिल में जो विषय वासना थी मेरे मन में, उन सब विषय वासनाओं को गुरु ने हटा दिया है। मैं ऐसे गुरु पर सदके जाऊँ, दिल अपनी का साच। कलयुग हमसू लड़ी पड़िया मुँह कम मेरा बाच। कलयुग में वो मुझसे लड़ पड़े हैं और मेरे भले के लिए, मुँह कम मेरा बाच, मेरे भले के लिए, मुझे ईश्वर की प्राप्ति कराने के लिए वो कलयुग में भी मुझसे लड़ पड़े, है ना। लड़ पड़े का मतलब है कि कबीर ने मुझे, वो जो है गुरु ने मुझे यानी कबीर को ईश्वर का मार्ग दिखाया है, और लड़ झगड़ करके भी मुझे ईश्वर का मार्ग उन्होंने दिखाया है। आगे देखिए, सतगुरु लई कमान करी, सतगुरु लई कमान करी बाहन लागा तीर, जू
एक जू बाह्य प्रीतिशु भीतर रहा शरीर। यानी कि सतगुरु ने कमान लेकर के, यहाँ देखिए क्लियर कट आपको मिलेगा अलंकार जो है आपका मानवीकरण। सतगुरु लई कमान करी, सतगुरु के ज्ञान को कमान बताया है कबीर ने, और सतगुरु ने ज्ञान की कमान लेकर के और एक बाण लगाया, उपदेशात्मक जो बाण है, मुझे उपदेश देने का जो बाण है वो लगाया ज्ञान की कमान लेकर के। एक जू भाई प्रीतिशु, और मुझे ऐसा बाण प्रीत वाला बाण छोड़ा कभी, जो गुरु ने ईश्वर से प्रीत वाला बाण उन्होंने छोड़ा, और वो मेरे शरीर के बाहर लगा, दिल पर लगा, लेकिन वो भीतर रह गया। बाण भीतर नहीं रहा, बाण का घाव भीतर रह गया। ये कहा, कहने का अर्थ ये है कि कबीर ने ये कहा है कि गुरु ने उपदेश रूपी बाण ज्ञान रूपी तीर से छोड़ा, और वो बाण मेरे दिल पर लगा, यानी मेरे मन पर, हृदय मस्तिष्क पर लगा, और वो बाहर तो लगा, बाहर से दिया था उन्होंने तो मंत्र, लेकिन मेरे मन में अंदर समा गया, और वो इतना समाया कि मैंने ईश्वर को प्राप्त करने की ठान ली और मुझे ईश्वर मिल गया। तो ऐसा बाण सतगुरु ने चलाया है ना, ये यही है इसका भावार्थ। सतगुरु साचा सूर्यमा शब्द जू भाया एक लागत ही वह मिली गया पड़या कलेजा छेक। सतगुरु सच्चा सूरमा है, शब्द बाह्य रूप से एक ही दिया, क्या राम नाम का दिया था उन्होंने, रामानंद जी ने। तो कह रहे हैं कि सतगुरु साचा सूरमा, सतगुरु सच्चे सूरमा है, उन्होंने मुझे एक ही शब्द दिया, शब्द जो भाया एक लागत ही में वह मिल गया, और उसी लगने में ही मैं मूर्छित हो गया और मेरे कलेजे में छेद पड़ गया। मतलब सतगुरु ने मुझे एक ही बार वार किया मेरे ऊपर, और वार मतलब ज्ञान रूपी वार किया, और उसी में मैं मूर्छित हो गया, मेरे कलेजे में छेद पड़ गया। और कलेजे में छेद पड़ने का मतलब है कि मुझे आर पार दर्शन हुए, मेरे मन में जो ईश्वर बैठे थे वो मुझे दिख गए कलेजे में छेद पड़ते ही, है ना। तो सतगुरु के पास शब्द रूपी एक ऐसा हथियार था, और वो शब्द हथियार मुझे दिया, और वो हथियार उन्होंने मेरे ऊपर चलाया एक तरीके से, और चलाते ही मेरा घाव लगा सीने पे, और घाव लगते कलेजे में छेद पड़ गया, और कलेजे में छेद पड़ा तो मेरे अंदर का जो ईश्वर था वो दिख गया। कितनी दूर की कल्पना, कितने अंदर की बात कबीर ने करी है ना। ये दोहे में है सब, है ना। सतगुरु मारण बाण भरी धरी करी मुठी सूदी, अंग उघारा लाग ये गई दवासु फूटी। सतगुरु ने बाण भरकर मारा, खींच के मारा बाण, जोर से खींचकर सीधी करके मुट्ठी सीधी करके सतगुरु ने बाण मारा। अंग उघारा लागिया, उघारे अंग पर, अंग का मतलब है सीने पर, और सीधा उघारा था, मतलब मेरे अंदर जो है कोई ज़्यादा वो नहीं था, दुनिया में जो है ज़्यादा मैं फंसा हुआ नहीं था, मतलब ऊपर से मैं बाहर से क्लीन था, बाहर से स्वच्छ था, और उसी पर सीधा बाण लगा मेरे सीने पर, और गई दवा सु फूटी, और वो जो दवा की तरह वो आई, वो फूट गई अंदर जा कर के। होता है ना, इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर और फूट जाता है अंदर जाके, तो वही बात है, अंदर जाके वो फूट गया। और फूटने का मतलब है कि ज्ञान रूपी जो बाण था वो मेरे सीने के अंदर, जो मेरे दिल के अंदर जाके फूट गया, और मेरे अंदर ज्ञान आ गया। हंसे ने बोले उन्मनी चंचल में लिया मारी, कह कबीर भीतरी विद्या सतगुरु के हथियारी। उन्मनी एक अवस्था होती है, आप ये देखिए, साधना की एक अवस्था होती है उन्मनी, उसे यहाँ पर दिखाया गया है। और एक उन्मनी से यहाँ पर मतलब है कि जो बिना कुछ बोले करे और बिना किसी से ज़्यादा बात करे, जो है उन्मने मन से, जो है उदास एक तरीके से वो होता है। तो ये कह रहे हैं कि मेरी आत्मा, यहाँ पर प्रतीक है क्लियर कट, मेरी आत्मा हंसती नहीं है, बोलती नहीं है, उन्मनी है, और उसने चंचलता को मार दिया है। पहले मेरी आत्मा चंचल थी, कभी इधर भटकना कभी उधर भटकना, सब कुछ बहुत ज़्यादा था। तो वो उन्मनी, वो चंचलता जो है मर जाती है। ये एक अवस्था है साधना की, उन्मनी
तो उसमें आप सब कुछ मोह माया वशीकरण को सब कुछ मार देते हैं, तब जा कर के ये अवस्था आपको प्राप्त होती है। तो चंचलता मर जाती है और मेरी आत्मा उन्मनी हो गई, हंसती नहीं है, बोलती नहीं है, अब मतलब चंचलता खत्म हो गई है। कह कबीर भीतरी विद्या, और कबीर जी कहते हैं कि भीतर से जो विद्या थी वो फूट गई है, अब भीतर की विद्या जागृत हो गई है। और सतगुरु के हथियार से ऐसा हुआ है कि भीतर की विद्या जागृत हो गई है, अब मेरी आत्मा जो है उन्मनी हो गई है, हंसती नहीं है, बोलती नहीं है, उसके सारे विकार जो है दूर हो गए हैं, अब मेरी आत्मा साफ हो गई है। कहने का मतलब गूंगा हुआ भावला, गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पाँव थे पंगुल भया, सतगुरु मारिया बाण। देखिए कबीर जी कह रहे हैं कि मुंह से गूंगा हो गया, गूंगा हुआ बावला, बावला मतलब एक तरीके से बौरा गया, पागल हो गया। बहरा हुआ कान बहरे हो गए हैं। पाँव थे पंगुल भया, पैरों से पंगुल हो गया, अपंग हो गया। सतगुरु मारिया बाण, सतगुरु ने ज्ञान रूपी बाण जो चलाया उससे मैं पागल हो गया, कान मेरे बहरे हो गए, पाँव पंगुल भया, पैरों से पंगुल हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि कबीर ने यहाँ प्रतीकात्मक भाषा इस्तेमाल करी है कि बावले का मतलब है कि अब मुझे ईश्वर के सिवा कुछ भी सोचना नहीं है, अब मैं दुनियादारी में विश्वास नहीं रखता हूँ, अब मैं बिल्कुल क्लीन हो गया हूँ, है ना। और कान मेरे जो है हरि भजन के अलावा कुछ नहीं सुनते हैं, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं। और पंगुल भया, और पैरों में से मैं चल के वहीं जाता हूँ जहाँ सत्संग होता है, अन्यत्र कहीं नहीं जाता हूँ। और सतगुरु ने ये कैसे किया, एक बाण लगाया, उससे मैं ये सारी मेरी दशा हो गई है। बाण कौन सा था, ज्ञान रूपी बाण, है ना। आगे देखिए आप, हाँ यहाँ 10 तक हमने पढ़ लिया है। 10 के बाद के जो है पद वो थोड़ा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए हम इनका एक बार पुनः दोहरान कर लेते हैं, कुछ एक बार साहित्यिक सौंदर्य वगैरह भी जान ले तो बेहतर रहेगा। देखिए पहला हमारा जो था साखी में दोहा वो था, सतगुरु समान को सगा सोई सोती सही न दाती, हरिजन समान को हितु हरिजन सही न जाती। इसका अर्थ है कि सतगुरु के जैसा कोई सगा संबंधी नहीं है, उसी प्रकार भगवान के जैसा कोई उद्देश्य नहीं है, जो भक्त सच्चे हैं वही सेवक है। मैंने आपको ये भी बताया था। तो जीव का वास्तविक कल्याण कौन करता है, गुरु, ईश्वर सबसे बड़ा हितकारी होता है, ये भी ध्यान रखिए। और जैसे जाति पाति का कोई महत्व नहीं है ईश्वर की नज़रों में, ये भी आपको मैंने पहले ही बता दिया था। काव्य सौंदर्य इसका अगर हम देखें तो गुरु की महिमा का है, भक्ति आंदोलन की समतावादी भावना का यहाँ पर चित्रण किया गया है। सही बात है, समतावादी भावना जो है आपकी भक्ति आंदोलन से ही जन्म लेती है। अलंकार अगर हम देखें इसमें तो इसमें भी आप एक बार मानवीकरण अलंकार भी आप कह नहीं सकते हैं, इसमें आपका अलंकार जो है अनुप्रास वगैरह तो होता ही है, मूल रूप से बहुत जगह इधर उधर अनुप्रास आपको मिल जाएगा, अनुप्रास आप लगा सकते हैं। वैसे कोई पूछेगा खास तौर पर नहीं, बस इसकी जो भाव सौंदर्य और इसकी जो बातें हैं अंदर की जो वो पूछी जाती है ना। बलिहारी गुरु आपने घड़ी घड़ी के वार, निजी मानुष ते देवता करने लागी बार। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गुरु पर बलिहारी जाता हूँ, मनुष्य से मुझे देवता बना दिया है, मेरी अंदर की विषय वासना जो थी वो ख़त्म कर दी है, मुझे अंदर अज्ञान भरा हुआ था उसको हटा करके ज्ञान भर दिया है ना। तो ये बात है। और गुरु को ईश्वर से बढ़कर मानते हैं कबीर, ये तो कई जगह कहा है। अतिशयोक्ति अलंकार थोड़ा सा यहाँ पर है, और गुरु की महिमा सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत हमारे सामने होती है, और अतिशयोक्ति है भी। आगे देखिए, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। अनंत को दिखाने के लिए यहाँ पर अनंत शब्द का अर्थ अनेकार्थक में लिया गया है, और सतगुरु की महिमा को दिखाया गया। अनंत पहले वाले का है, असंख्य जो है, सॉरी, अनंत का मतलब है कि पहले वाले अनंत का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसका मतलब है अपार, एकदम जिसका कोई अंत नहीं है, बहुत बड़ी। दूसरे वाले अर्थ का है असंख्य, एकदम बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में। तीसरे अनंत का है जो है अज्ञान,
ज्ञान रहित। और तीसरे जो लास्ट के चौथे अर्थ का अर्थ है कि वो अनंत जो है, ईश्वर अनंत। और ये बात कोई बताने की भी नहीं है कि गुरु अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, तो करता ही है। ठीक है, आत्मज्ञान प्रदान भी गुरु ही करेगा और ईश्वर को प्रदान भी गुरु ही करेगा। हमें गुरु ही सच्चे मार्ग पर ले जाएगा, ये कबीर ने साबित करने की कोशिश की और यही बात इसमें है। अनंत का पुनरावृत्ति के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है और अनंत का जो है प्रयोग अनेकार्थक में किया है, बहुत सुंदर प्रयोग किया है। यहाँ पर आपको एकदम चमत्कार लगेगा, अलंकार वाकई में गुरु की महानता प्रभावशीलता बताई है। आगे देखिए, राम राम के पटत रहे देव को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोष ये होश रहे मन माही। गुरु ने राम नाम जैसा अमूल्य धन दे दिया है और बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि गुरु को कैसे संतुष्ट करूँ। लेकिन ये थोड़ा सा अलग अर्थ है। मैंने जो आपको पहले अर्थ बताया था वो वही है कि राम नाम को पढ़ने के लिए मुझे दे दिया है और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे गुरु संतोषी है, उन्होंने मुझसे कुछ मांगा नहीं, अब मेरे पास कुछ देना है नहीं। मुझे जो होश है, होश का मतलब होता है उत्सुकता, है ना। होश का मतलब वो होश नहीं है चेतना वाला, यहाँ होश का मतलब है उत्सुकता। तो वो तो वही बात है कि गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट किया है, गुरु को ईश्वर से समान माना है। ये आप दोनों लाइनें जो पूरी गुरुदेव के अंग में कहीं भी जोड़ सकते हैं आप। गुरु को ईश्वर से बड़ा बताया है, गुरु को जो है ईश्वर प्रदाता बताया गया है, गुरु को आत्मा का स्वच्छ करने वाला, गुरु को आत्मा को रास्ता दिखाने वाला, ये बताया गया। ये सब कुछ किसी भी पद में आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर 10 में, है ना। सतगुरु के सदके करूँ दिल अपनी का साच, कलयुग हमसू लड़ पड़िया है, भू पड़िया नहीं है, लड़ पड़िया मुँह कम मेरा बाँच। वही बात मैंने आपको बताई थी कि मैं अपने को ईश्वर पर न्यौछावर करता हूँ। कलयुग के अनेक दोषों और बुराइयों से मेरी रक्षा की उन्होंने, कलयुग में वो मुझसे लड़ पड़े। कलयुग का अर्थ यहाँ यही है कि मेरे अंदर की जो बुराइयाँ थी उनसे लड़ पड़े। यहाँ प्रतीकात्मक भाषा में ये है कि कलयुग में जो मेरे अंदर कलयुग रूपी बुराइयाँ थी, आज के वर्तमान युग में जो बुराइयाँ थी बहुत सारी, उनसे वो लड़ पड़े और उसने मेरी रक्षा भी की। और भूकंप मेरा बाच, मतलब मुझे जो है सच कर दिया। गुरु जीव का रक्षक है, संसार की मोहसा माया से बचाता है, आध्यात्मिक मार्ग पर स्थिर वही करता है। सही बात है। आगे देखिए, सतगुरु लई कमान करी बांधा लागे तीर, एक जू भाई प्रीति सो भीतर रहा शरीर। वही बात है कि गुरु ने धनुष उठाकर प्रेम की तीर चलाई और वो भीतर तक समा गया। बाहर तो प्रीति हुई लेकिन अंदर तक उसका घाव रह गया, भीतर तक ईश्वर से प्रीत रह गई। बाहर ही चलाया था गुरु ने, है ना। आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है तीर, सही बात है। और गुरु को उपदेश सीधे हृदय को स्पर्श करते हैं, ये भी बात सही है। ईश्वर का जीवन प्रेम में बन जाता है, शिष्य का जीवन प्रेम में बन जाता है ईश्वर से, और गुरु के कारण ईश्वर मिल जाता है इसी से। रूपक अलंकार आप यहाँ देख सकते हैं, रूप का अतिशयोक्ति भी यहाँ पर हो सकती है। गुरु को धनुर्धर और उपदेशक को तीर कहा है, उपदेशक को नहीं, उपदेश को, माफ करिएगा, सही बात है। सतगुरु साचा सूरमा शब्द जू भाया, एक लागी ही मिल गया कले पड़ा कलेजे छेक। इसमें मतलब है सतगुरु सच्चे वीर है, उन्होंने ज्ञान का एक शब्द चलाया, उसके लगते ही परमात्मा मिल गया। मैंने आपको इसका भावार्थ जो बताया वो का वही है। और गुरु को उपदेश जीवन बदल दिया। शब्द कबीर के दर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो राम नाम शब्द है और शब्द ही यहाँ पर व्याख्या के लिए दिया गया है हमारे पास। ज्ञान प्राप्ति होते ही आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है ना। पहले इनका देख लेते हैं एक बार समग्र विश्लेषण। मुख्य विषय गुरु की महिमा है, आत्मज्ञान है, ईश्वर प्राप्ति है, प्रेम है। और कबीर का दर्शन आप जानते हैं, ईश्वर तक पहुँचने का माध्यम गुरु है। बाह्य आडंबरों से अधिक महत्व आत्मज्ञान का है। सच्चा गुरु मनुष्य का आध्यात्मिक पुनर्जन्म कराता है, सही है। मतलब जैसे पुनर्जन्म होता है तो शरीर बदल जाता है, वैसे ही यहाँ अगर व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तो व्यक्ति का एक तरीके से शरीर जीवन ही बदल जाता है। इसलिए पुनर्जन्म कहा जाता है आत्मज्ञान को। भाषा आप जानते हैं सदुपकड़ी है, सरल है, लोक प्रचलित है, सहज प्रभावशाली शैली है।
आगे देखिए, काव्यगत विशेषताएं, अलंकार ज़्यादा इनमें है नहीं है, लेकिन रूपक, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, यमक और शैली में प्रतीकात्मक तीर, कमान, शब्द आदि प्रतीक लिए गए हैं। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से अगर मेरी बात आप माने सलाह के रूप में, तो आपको सिर्फ इतनी सलाह है कि आप भाषा को पकड़िए, कबीर की जो भाषा है, और इसको थोड़ा सा आप स्मरण रखिए, जो है इनके शब्दों को, जैसे तीर है, कमान, बाण और लाग्या, उगाड़िया, ऐसे जो शब्द आपको मिलेंगे समझो कबीर के हैं। कबीर की भाषा को आप कैच करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ये कबीर के हैं। हालांकि ज़्यादातर परीक्षा में जब पूछता है तो वो बता देता है कि कबीर ने यहाँ क्या कहा है, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, तो इसी बात से आपको वो पूछेगा। तो दो बात है, एक तो कबीर ने जहाँ पर भी गुरु का बखान किया है, गुरु को ईश्वर मिलाने वाला बताया है। दूसरी बात है कि गुरु को किसी भी तरीके से एकदम चोट करते हुए बताया है, और वो चोट ज्ञान रूपी है, और गुरु चोट देने वाला है। चोट का मतलब यहाँ पर ज्ञान है, ठीक है, उपदेश है। और शब्द आपको कहीं मिलेगा, शब्द और कुछ एक दो चीज़ें और मिलेगी, तो वो उपदेश है, वो राम नाम का शब्द है ना। ये 4-5 चीज़ें प्रतीकात्मक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी ताकि परीक्षा में आपको सीधा सटीक भावार्थ देखने को आप मिल सके। देखिए, 8वां जो है आपका छंद है, सतगुरु मारिया बाण भरी धरी कर सीधी मुठी, अंगो घाड़िया लागिए गई दवा सु फूटी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, भावार्थ वही है, मोह माया का नाश हो गया है, जैसे अंदर दवा जाके फूटी और सतगुरु ने पूरी शक्ति से सीधी मुट्ठी करके ऐसे बाण चलाया, और जैसे ही दवा अंदर गई, अंदर दवा जाते ही रोग मर जाता है, वैसे ही ये तीर अंदर जाते ही, ज्ञान रूपी तीर जाते ही मेरे अंदर से विश्वासना मर गई और मेरे अंदर जो जागृति आ गई। तो यहाँ कह रहे हैं कि गुरु का उपदेश साधारण नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर कर देने वाला है, जैसे दवाई होती है वैसे। ज्ञान का बाण मनुष्य के भीतर छिपे सत्य को प्रकट करता है, अज्ञान रूपी रोग का अंत कर देता है। ठीक है, सही बात है। रूपक अलंकार है और आध्यात्मिक अनुभूति का प्रभाव जो है हुआ है। हसे ने बोले उन्मनी चंचल मिल्या माही, ये वही बात है कि यहाँ पर व्यर्थ की बातों से दूर रहकर आत्मचिंतन में लीन हो जाता है, और इसमें आपको योग साधना की कई अवस्थाओं के बारे में मिलेगा। इसका आपका अवश्य प्रश्न आएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये उन्मनी शब्द का अर्थ ज़्यादातर पूछा जाता है। उन्मनी के दो अर्थ हैं, एक तो जो है बिना बोलने वाली, और जो है उन्मने स्वभाव की, हंसने बोलने को त्याग देने वाली एक अवस्था मनुष्य की साधारण अवस्था होती है। दूसरी अवस्था जो होती है वो उन्मनी तब होती है जब मनुष्य को सांसारिकता से मोह खत्म हो जाता है और वो संसार में अच्छे बुरे का प्रभाव न महसूस करके और अपने आप को तटस्थ महसूस करता है, तब होती है उन्मनी अवस्था साधना की। ठीक है, योग और भक्ति में उच्च मानसिक स्थिति मानी जाती है, और गुरु के उपदेश में चंचल मन की मनोवृत्ति का नाश हो जाता है। सही है, अंतर्मुखी साधक जब हो जाता है तब होती है उन्मनी। अंतर्मुखी बहिर्मुखी होती है, तो उन्मनी अवस्था अंतर्मुखी है बहिर्मुखी, ये आपसे पूछ सकता है, तो ये अंतर्मुखी अवस्था है। ठीक है, और कबीर के अनुसार वास्तविक साधना बाह्य धर्मकांड कर्मकांड नहीं है, तो आप सब जानते हैं, आंतरिक है। आगे देखिए, गूंगा हुआ बावला वाला देखिए लास्ट, यहाँ पर शरीर की विकलांगता का वास्तविक अर्थ नहीं है, ये शरीर की विकलांगता का वास्तविक अर्थ है कि ज्ञान की अवस्था प्राप्त हो गई है। प्रतीकात्मक रूप से कबीर कहते हैं कि साधक अब संसार की निंदा, लोभ, मोह, माया का ध्यान नहीं देता है, उसकी ईश्वर चेतना की ओर केंद्रित है। प्रतीकात्मक शैली है, गूंगा, बहरा, पंगु तीनों आध्यात्मिक वैराग्य के प्रतीक है ना। आध्यात्मिक वैराग्य पहला है बावला, जो संसार से कुछ भी अर्थ नहीं रखेगा, संसार से कोई मतलब नहीं रखेगा, वो हो जाता है बावला। ये भी एक अवस्था है वैराग्य की। बहरा, संसार में जो है क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, उसका अर्थ वो नहीं समझेगा, है ना, वो सिर्फ अपने आराध्य से मतलब रखेगा। पंगुल, भया पाँव से, पंगुल का मतलब है कि वो एक तरीके से ऐसी अवस्था में आ गया है कि अब संसार में कोई काम वो संसार का नहीं कर सकता है, अब अपने आप में वो अपनी आत्मा की ही सुनेगा, है ना। और गुरु की ज्ञान की शक्ति यहाँ का मूल विषय है, आप जानते ही है। गुरु दर्शन का
जो है महत्व यहाँ पर है, गुरु अज्ञान का नाश करता है, आत्मा को जागृत करता है। सही बात है। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, मोह भ्रम चंचलता आदि को समाप्त करता है। प्रतीक योजना यहाँ पर दिखाई गई है। बाण गुरु का ज्ञान है, धनुष गुरु की शिक्षा है, दीपक आत्मज्ञान है, अंधकार अज्ञान है। ठीक है। और जो शब्द दिया गया है वो भी आत्मज्ञान ही है। शब्द राम नाम भी है और शब्द आत्मज्ञान भी है। गूंगा बहरा पंगु आदि संसार की व्यक्ति है। भाषा शैली सदुक्कड़ी है, सरल लोक जीवन से जुड़ी शब्द इसमें दिए गए हैं। उपदेशात्मक और अनुभव प्रधान शैली यहाँ पर है। अलंकारों में आप देखेंगे रूपक, अनुप्रास, यमक, अनुप्रास तो यहाँ पर जगह लगा दीजिए, रूपक, अनुप्रास, यमक, पुनरावृत्ति और उदाहरण अलंकार भी आप यहाँ पर देखेंगे। उदाहरण जो होता है, मानवीकरण भी आप यहाँ पर लगा दीजिए। और साथ ही साथ प्रतीकात्मक योजना है। दार्शनिक पक्ष से देखें तो निर्गुण भक्ति का जो है यहाँ पर उन्होंने प्रतिष्ठान किया है। और निर्गुण भक्ति में सर्वोच्च जो है चीज़ें यही मानी जाती है, आपकी गुरु की महिमा और ईश्वर की प्राप्ति, आत्मा की शुद्धि, ये सारी अवस्था जो है वो निर्गुण भक्ति में बहुत अच्छी अवस्था मानी जाती है। कबीर का बहुत उच्च जगह पर महत्व है। ठीक है। तो आप देख लीजिए, ज्ञान बाण को, सतगुरु के ज्ञान को बाण, दीपक को और तथा ज्ञान को बाण के रूप में और दीपक के रूप में, दोनों के रूप में चित्रित किया है। गुरु के उपदेश साधक का मोह माया चंचलता आदि का नाश करता है, आत्मज्ञान ईश्वर प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करता है। इस प्रकार कबीर के अनुसार सद्गुरु ही जीवन का वास्तविक उद्धारक है। सही है, सद्गुरु ही जीवन का वास्तविक उद्धारक है, ये बात आपकी एकदम सटीक है। और हमने यहाँ पर जो है 10 छंद पढ़ लिए हैं। आगे देखिए, अभी तो गुरुदेव का अंग ही चल रहा है, काफ़ी बड़ा है ये। परीक्षा से पहले हम पूरा कराने की कोशिश आपको करेंगे। सुन लीजिए, 35 है इसमें, 35 तो आपके इसमें है। और जो सुमरीनी को अंग है इसमें कितने हैं? 32 इसमें है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इतना ही जानेंगे। अगले जो सत्र है उसमें आपको इसी प्रकार के एक वीडियो के साथ में हम मिलेंगे। कबीर ग्रंथावली को हम जानेंगे, विस्तार से जानेंगे और इस पे जो महत्वपूर्ण तथ्य है और इसमें से जो प्रश्न है परीक्षा उपयोगी उनको भी छांटेंगे। अभी 1-2 दिन लगातार हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ेंगे। जो है आपकी मीरा पदावली उसको बताएंगे, साथ ही साथ आपका बिहारी रत्नाकर है वो भी शुरू करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश है आपको करेंगे, परीक्षा से पहले मूल रचनाएं कम से कम पता चल जाए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।